इमरान खान साजिश के बाद नया बयानिया ले आए। कहते हैं कि फ़ोन पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है। खुशाब जलसे से खिताब में बोले, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जो मर्जी कर लें, PTI इलेक्शन जीतेगी। जब नतीजा आएगा हमजा शहबाज को जाना होगा। जितना मर्जी FIR काटे, मेरी टीम के ऊपर दहशतगर्दी के केस काट चुके। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती है, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। तुम जो मर्जी कर लो, धांधली के बावजूद ये धांधला भी कर ले, इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे इनको। ऊपर बैठे हुए पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई चीज ईमानदारी से नहीं की। बिजनेस है तो वो करप्शन है, इलेक्शन है तो उसमें धांधली है, अदालत तो वहां झूठ बोलते हैं। ये कभी इस मुल्क की मफादात के लिए नहीं खड़े होंगे। पहले मुकाबले की कोशिश तो कर लें, लड़ने से पहले ही धांधली का शोर। PTI रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है, यकीनी शिकस्त देखकर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में एक हफ्ते से जायद वक्त बाकी है, लेकिन PTI रहनुमाओं ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया। असद उमर और फवाद चौधरी ने बेबसी और लाचारी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया पर इल्जामात की बौछार कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वादा हमजा शहबाज करके आए थे, हर वादे को उन्होंने तोड़ा। जो इंतजामिया ने और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार अदा किया, वो किसी तरीके से भी उसको एक मुनसफाना इंतखाबात के इनेकाद नहीं कहा जा सकता। हमारे जो लोग इलेक्शन में साथ चल रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, गैर कानूनी तौर के ऊपर जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीराती काम कराने की भी कोशिश की जा रही है। सबको पता काम जो 2 हफ्ते में तो मुकम्मल होने नहीं। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने PTI रहनुमाओं को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। बौखलाहट का शिकार हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्जामात लगाए हैं, एक यकीनी हार को देखते हुए इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन क्या लड़ेगी, इनके पास सियासी जवाब नहीं है, इसलिए धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अता तारड़ ने मजीद कहा कि धांधली के इल्जामात काबिल मजम्मत हैं। PTI के ग्रुप टूट कर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन रहे हैं। 17 जुलाई को PTI तारीखी शिकस्त से दोचार होगी। असद उमर के बयान पर इलेक्शन कमीशन का सख्त रद्दअमल। PTI रहनुमा का वोटों के इंदराज से मुताल्लिक़ बयान हकीकत के मनाफी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहती बयान में कहा है कि प्रोपेगेंडा मुहिम के ज़रिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात वाले हल्कों की वोटर लिस्टों में तब्दीली का दावा सरासर गलत है, बेबुनियाद है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात तो पुरानी फहरिस्तों पर ही हो रहे हैं। ECP ने सीनियर PTI रहनुमा को ये भी याद दिलाया कि ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल आते ही वोटर लिस्टें मुंजमद हो जाती हैं। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुबैना हरासानी का शिकार खातून का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। रियासत मदीना की बातें करने वाले इमरान खान क्या क्या करते रहे, तैयबा ने सब बता दिया। बताया कि साबिक चेयरमैन नैब की वीडियो पब्लिक करना नहीं चाहती थी। इमरान खान ने उनकी वीडियोस अपने खिलाफ नैब केसेस बंद करवाने के लिए इस्तेमाल की। वीडियो PM हाउस के पोर्टल पर बतौर सबूत भेजी थी। मुझे और कोई फोरम नज़र नहीं आया, तो मुझे उस वक़्त मदीने की रियासत थी और मैं, जैसे कि इमरान साहब कहते थे कि ये मदीने की रियासत है, हर एक को इंसाफ मिलेगा, तो मैं उसी गलत फहमी में मैंने पोर्टल पे ये अपनी कंप्लेन फॉरवर्ड की। उसमें कुछ वीडियोस के स्क्रीनशॉट और ऑडियोज़ मैंने अटैच किए। उसके बाद 10 मई को मैंने जब ये कंप्लेन फॉरवर्ड की तो 13 मई से मेरे साथ राब्ते स्टार्ट हो गए उनके। ये वीडियो 23 तारीख को ऑन ईयर कर दी गई मुझसे पूछे बगैर। मेरा उसमें कोई कंसेंट नहीं था। जब ऑन ईयर हो गई उसके बाद मुझे पता चला कि ऑन ईयर हो गई हैं। इसके बाद उसकी तरदीद भी चला दी गई और मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। वीडियो बनाने की नौबत उस वक्त पेश आई जब मैंने देखा कि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हरासा करने का सिलसिला जारी रखा। मेरे मना करने के बावजूद जो मुझे हरासा करते रहे। अभी PAC में भी मैंने वो वीडियो चलाई है जिसमें उन्होंने मुझे ये तक कहा कि आप किसी और ऑफिस में मुझे बैठी नजर आई हैं किसी और के साथ, तो आपके टुकड़े झंग जाएंगे। मैंने उनको एक्सपोज करने के लिए वो वीडियो बनाई। मैंने उनको कहा भी कि मैं अब मुझे कॉल्स करना, मैसेजेस करना, थ्रेट करना बाज नहीं आएंगे, तो मैं ये वीडियो ऑन ईयर दे दूंगी उनको डराने के लिए। लेकिन उन्होंने उल्टा
उन्होंने क्या डरना था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं चेयरमैन नैब हूँ, मैं ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता, और उन्होंने मेरा ख्याल है कोई कसर नहीं छोड़ी जो अपनी वो ताकत उसको यूज़ कर सकते थे। मुझे अभी तक थ्रेट्स हैं, मुझे मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी की गई झंग में, जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे। उसके अलावा मुझे डिफरेंट तरीके से नैब ने भी प्रेशराइज किया कि आप हट जाएं केसेस से, जो मैंने नैब को अदालतों में लेके गई केसेस में। 2-3 दफ़ा मेरी उनसे ही मुलाकात हुई आज़म खान साहब से, और 2-3 दफ़ा इमरान खान साहब से पीएम हाउस में। उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि केसेस ख़त्म होंगे, लेकिन नहीं हुए। मुझे क्या इंसाफ मिलना था, मैं तो अभी 4 साल से धक्के खा रही हूँ अभी तक, और उसके जो है वीडियोस के बेनिफिशरी तो पीटीआई वाले ही रहे, पीटीआई गवर्नमेंट रही। उन्होंने क्या बताया था इमरान खान ने? उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन की वीडियोस हैं आपके पास, हमें दें, हमें सारी वीडियोस दें, हम इस पे इंक्वायरी टीम बिठाएंगे, कमेटी तश्कील देंगे और आपको जो है इस पे इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ वीडियोस उनको दी, मैंने इनसे कहा कि आप इस पे मेरी इंक्वायरी स्टार्ट करवाएं। इससे मेरे हस्बैंड भी जेल में थे और मैं डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स में थी, मेरे पे FIRs दी जा रही थी। तो लेकिन उसका ये हुआ कि वो वीडियोस यूज़ की गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे और भी तकाजा किया कि आपके पास अगर और भी सबूत हैं तो दें, लेकिन मेरे साथ जैसा हो चुका था उसके बाद फिर मैं उनको और कुछ नहीं दे सकी। जो लाहौर की नैब की टीम है वो सारी उन्होंने मेरा ख्याल इसी मकसद के लिए रखी हुई है, लोगों को हरासा करने के लिए, उनकी इज्जतें उछालने के लिए। और वहाँ पे उसमें DG शहजाद सलीम भी शामिल थे, उसमें ये नवाजिश साहब भी शामिल थे, सारे शामिल थे। सिर्फ 6 कंप्लेनेंट्स थे जिसको पकड़ के उन्होंने पकड़ा के इधर उधर से प्लांट करके लोग मेरे ऊपर रेफरेंस बनाया। जेल में मेरे से DG शहजाद सलीम साहब ने कहा कि हमारे साथ बैठ के आप कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन नैब के अगेंस्ट। मेरे हस्बैंड से भी कहा, लेकिन उस वक्त हमने नहीं की। हमने कहा कि हम इस तरह से ओपनली वीडियोज़ नहीं चलाना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह से ऑनर हो। पीटीआई गवर्नमेंट में मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आप लोग मीडिया इवन मेरी खबर तक नहीं चला सकता था, फौरन उनको कॉल्स आ जाती थी और किसी किस्म की भी मेरी कोई आवाज़ निकलने नहीं दी गई। मुझे किसी फोरम पे नहीं जाने दिया गया, हर जगह पे, इवन कहीं थानों कचहरियों पे जहाँ पे भी मैं गई, मुझे हर तरफ से जो है प्रेशर दिया गया कि नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये खुद फ्रॉड कर रही हैं। ये मैं ब्लैकमेल क्यों करूँगी नैब को? मेरे ऊपर केस पहले उन्होंने बनाया, मैं तो सिर्फ उनके हकाइक सामने लाना चाह रही हूँ और उनके पास फेस सेविंग के लिए कोई और बात नहीं है। तो ये मेरे मतलब मुझे इबरत का निशान बनाने के लिए उन्होंने हर कोशिश की, हर तरह की कार्रवाई की, और रही सही है मेरा इमेज ख़राब करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्लांट करके लोगों की करवाई। उन लोगों के भी मेरे पास बयान है जो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार दे के लोग प्लांट किए और मेरे अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल ना किया जाता तो PTI की आधी काबीना जेल में होती है। एक खातून को ब्लैकमेल करके नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया, उसके जरिए अपने काबीना के नैब के केस बंद करवाए। ब्लैकमेलिंग ना होती, इमरान खान की आधी काबीना जेल के अंदर होती। जो मुआशी चैलेंजेस PTI और इमरान नियाजी विरसे में छोड़कर गए हैं, ऐसे संगीन मुआशी खतरात हमें सकूत मशरकी पाकिस्तान एटमी धमाकों की पाबंदियां लगने के बाद भी दरपेश नहीं थे। इमरान नियाजी जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, जब उसको वजारत उज़्मा की गाड़ी की चाबी दे दी गई, उसने कोई दीवार नहीं छोड़ी, कोई मोड़ नहीं छोड़ा जहाँ से गाड़ी खाई में नहीं फेंकी है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है, माँ कभी अपने बच्चे को कत्ल होते हुए नहीं देख सकती। और अब जिक्र करेंगे बरसात का, वही पुरानी कहानी, बारिश, पानी, परेशानी। बात हो रही है कराची की, जहां मुसलसल 5वें दिन भी हुई बरसात, वो भी धुआंधार, सड़कें तालाब बन गईं। जमजम सईद रिपोर्ट करेंगी। कराची में बारिश ने दोपहर के बाद शिद्दत पकड़ी। गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर में चंद मिनट में ही जल थल एक हो गया। कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी रोड डूब चुकी थी। सिविक सेंटर के एन सामने सड़क तालाब बनी थी। ट्रैफिक जाम और गाड़ियां बंद हो रही थी। अच्छा, ये जानवर ले जाए जा रहे हैं और आप देखें ये गाड़ी खराब हो गई है। गुलशन इकबाल 13D में पड़ने वाला गड़ा और इसमें जाता हुआ पानी भी यही बता रहा है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है।
13D की ये गली भी यही बता रही है कि नाले कितने साफ हुए हैं। जिस वक्त हसन स्क्वायर पर यूनिवर्सिटी रोड डूब रही थी, वहाँ एक नेहरू भी मौजूद था, मगर बांसुरी के बजाय ढोल के साथ। गुलशन हदीद नेशनल हाईवे और मलीर में भी खूब बारिश हुई। वायरलेस गेट से काला बोर्ड तक कई फीट पानी जमा था और इसकी सतह मुसलसल बढ़ती रही। कैमरामैन जीशान अली के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कराची में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 11 अफराद बह गए, 8 को बचा लिया गया। एक शख्स की लाश निकाल ली गई, 2 की तलाश अब भी जारी है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में मुसलसल बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। कोरंगी नदी क्रॉस करने की कोशिश में 3 अफराद बरसाती पानी के रेले में फंस गए। शहरियों को बचाने के लिए रेस्क्यू इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की और तीनों को बचा लिया। उधर जुमेरात की शाम गडाब के लट डैम के पानी में बहकर लापता होने वाले 2 अफराद में से एक की लाश निकाल ली गई है। मलीर नदी बिफरी तो लांडी मुर्तजा चौरंगी जाने वाला रोड मुकम्मल डूब गया। पानी इतनी तेजी से बुलंद हुआ कि गुजरने वालों को इसका अंदाजा ही नहीं हो सका। मवेशी मंडी से आने वाली गाड़ी रेले में फंस गई। गाड़ी से गिरकर पानी में बह जाने वाले इलियास का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका है। मलीर नदी में तुग़यानी के बाइस कोरंगी कॉजवे भी ज़ेरे-आब आ गया। बरसाती रेले में फंसने वाले 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। थड्डो और लट डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। पानी का खतरनाक रेला गडाब रोड क्रॉस करके नॉर्दर्न बाईपास और मोटरवे की तरफ बढ़ रहा है। अतराफ के कई गोट ज़ेरे-आब आ गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, कुछ किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से इससे बचने के लिए? देखिए, पहले भी 2 दिन पहले हमने ये खबर नशर की थी कि थड्डो डैम और लट डैम और दीगर डैम के ओवरफ्लो होने से पानी का रेला जो है मोटरवे की तरफ आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि मोटरवे को उन्होंने क्रॉस कर लिया, पानी ने ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि उस दिन के पानी से आज वाला पानी उनसे डबल ट्रिपल पानी है जो तेजी से मोटरवे की तरफ आ रहा है, नॉर्दर्न बाईपास की तरफ आ रहा है। जैसे गाँव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब। शहर के अंदर बारिश के पानी की वजह से शारा फैसल नाथा खान ब्रिज पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। जी अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शारा फैसल पर मौजूद हैं और नाता खान से जो स्टार गेट की जानिब रोड जा रहा है यानी कि शारा फैसल, उस पर जो है वो काफ़ी ट्रैफिक का दबाव देखने में नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि स्टार गेट और मलीर के जो रोड्स हैं उस पर पानी बारिश का जो है वो बहुत ज़्यादा जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आतिफ अगर आपको दिखाएं कि ट्रैफिक किस कदर दबाव का शिकार है। सुस्त रवि से इंतहाई जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर छुट्टी जो है वो हुई है, ऑफ हुआ, और उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद है जो कि शारा फैसल से जो है वो अपनी मंजिलों की जानिब जो है वो जाना चाहती है। और यही वजह बनी है कि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बारिश का पानी होने की वजह से इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई टीम जो है वो यहाँ पर हमें काम करती हुई भी कुछ मकामात पर जो है वो दिखाई दी हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी मदद आपके तहत कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जा सके, लेकिन वो बेबस हैं क्योंकि पानी जो है वो आगे जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची की मोहम्मद अली सोसाइटी के घरों में बरसात का पानी दाखिल हो गया है। समा पर खबर नशर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मोहम्मद अली सोसाइटी पहुँच गए। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ मजीद बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें। सर, आपने समय खबर पर एक्शन लिया और फौरी अब यहाँ आ भी गए, लोगों से मिल भी रहे, क्या सूरत हाल दरपेश है? कहीं कहीं सुने गैर कानूनी तामीरात आ रही है जिसकी वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी खबर में मुझे मुतला किया। इस हवाले से फौरी तौर पर मैंने जो हुकाम थे उनको यहाँ पर भेजे, वाटर बोर्ड वाले भी आए, KMC वाले भी आए। बताया गया है कि एक नाला यहाँ पर होता था, लेकिन बदकिस्मती के साथ उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर दी गई, जिसकी वजह से ये चौक हो गया एरिया। पहले इसके ऊपर इसलिए काम नहीं हो पाया कि कभी यहाँ पे इस तरह की शिकायत नहीं आई थी, ये पहली बार इस तरह का वाकया हुआ है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे और जो कंसर्न हुकाम है उनको मैं भी कन्वे करता हूँ और इंशाल्लाह पहला टारगेट ये हुआ कि ये पानी यहाँ से रवा हो जाए। उसके बाद ये इंक्रोचमेंट है नहीं है इसका फैसला करने के बाद जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है मुतालिक हुकाम के साथ और अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। मोहम्मद सोसाइटी के अंदर का कहना है कि फौरी जो है रिलीफ देने के लिए कोशिश की जाएगी। जो पानी है इसकी निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर जो है इकदाम इस वक्त जारी है। जी
मोहम्मद अली हफीज़ अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे हज की बासादत इबादत के रुकन आज़म के मुबारक लम्हात की। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन ने हज का रुकन आज़म अदा किया। मैदान अरफात में खुतबा हज सुना। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने खुतबे में उम्मत मुस्लिमा को अरकान इस्लाम पर अमल करने की ताकीद की। हुज्जाज आज रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे। खिलाड़ियों के वीज़े लगने के बावजूद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पाकिस्तान बैडमिंटन टीम को ड्रॉप कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर ख्वाजा, क्या खता हुई है इनसे, वजह क्या है इस सब की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पाकिस्तान बैडमिंटन टीम जो कि 2 खवातीन और 2 मर्द अफराद पर मुश्तमिल थी, उनको ड्रॉप कर दिया है। और इसकी वजूहात जो है वो खिलाड़ियों को भी नहीं इसका पता, और खिलाड़ी भी जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। माकूर शहजाद से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया, सख्त गर्मी में उन्होंने ट्रेनिंग भी की, वीजे भी आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इस रवैये से बैडमिंटन को नुकसान पहुंचेगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स के जरिए जो है वो भरपूर तैयारी की थी इस हवाले से, लेकिन वजह कोई सामने नहीं आ रही। बताया ये जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि जो बैडमिंटन टीम है कॉमनवेल्थ गेम्स की, उनको ये फेडरेशन को पैगाम पहुंचाया गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कि हम उन्हीं जो अफराद पर मुश्तमिल टीम को वहां पर भेजेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बर्मिंघम में जो हो रही हैं, जो मेडल हासिल कर सकें और पाकिस्तान के लिए मेडल ला सके। अलबत्ता जो महफूज शहजाद है पाकिस्तान नंबर 1 है और ओलंपिक्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से जो है वो काफी दिल बर्दाश्त में है। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया।